हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर नाटक और नाटककार, है ना। इस वीडियो में पूरी जानकारी होगी, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके हैं और आपकी थ्योरी भी है। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके हैं जो आपके प्रीवियस ईयर आपकी परीक्षा में पूछे गए रहे हैं, और पूरी की पूरी आपकी थ्योरी भी होगी, तो वीडियो बड़ा हो सकता है। साथ में हमने कहा भी है कि आप लोग हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। ऐप में अब हमारे 4 नोट्स आपके हो गए हैं, यानी हिंदी साहित्य का कोर्स जो आपका मात्र 99 रुपये है, वहां पर आपको देखो टेस्ट सीरीज तो आपको मिलेंगी, है ना। यानी टेस्ट पास है, टेस्ट पास में 25 परीक्षाओं की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, चाहे आप सीटेट कर रहे हो, चाहे यूपी टेट आपका हो, या आपके यहाँ पढ़ सकते हैं टीजीटी पीजीटी आपका हो गया है, सबकी आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी। साथ में यहाँ पर देखा जाए तो आपके 4 नोट्स आपके हो चुके हैं। एआई नोट्स भी हमने अपलोड कर दिया है। एआई नोट्स मतलब होता है जिसको देखकर आपका मन खुश हो जाए, पढ़ने में मन लगे, वो भी वो नोट्स आपका उसी में आपका है। हमारा कोई चार्ज अभी तक बढ़ा नहीं है, सिर्फ 99 रुपये ही आपके है। और आप यूट्यूब में देखेंगे तो आपको 3000 4000 का कोर्स आपको टीजीटी पीजीटी मिलेगा, लेकिन हमारे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 99, है ना। और हमारे कोर्स का तोड़ कोई भी कोर्स आपका है भी नहीं है, ठीक है। भले ही उनका रेट ज्यादा हो, लेकिन हमारा रेट सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये है। हम सिर्फ यहाँ पर अपने मेहनत के हिसाब से उतना लेते हैं जितना हमको जरूरत आपको होती है, जितना टाइपिंग में समय लगता है उस हिसाब से, ठीक है। आपसे कोई कमाई नहीं होती कि हम आपसे कमाई करने के उद्देश्य से आपका हमारा कोर्स है, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड करिएगा, देव जी के ट्रिक ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करिए और क्लिक करके अपना ऐप से भी आप लोग 4 नोट्स से पढ़ सकते हैं, और ऐसी नोट्स जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको फंसते हैं, ठीक है। तो चलिए सर, आज की इस वीडियो में थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों होंगे, बेहतर तरीके से पढ़िए, प्लेलिस्ट के माध्यम से सब क्लासें आप देखते चलिएगा, ठीक है ना। सभी को राधे राधे, नमस्ते, जय हिंद। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन को लगाएंगे, फिर थ्योरी पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन लगाएंगे, दोनों मिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है कि हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक इनमें से कौन सा है। तो बताएंगे सभी लोग कि हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक जो आपका है वो आपका है कौन। तो यहां पर आंसर आपका सी हो जाएगा रणधीर प्रेम मोहिनी। क्या है? रणधीर प्रेम मोहिनी, ये हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे दिया गया है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पहला आपसे कह रहा है कि माधवी जो दिया गया है, माधवी, है ना, ये माधवी जो आपका दिया गया है कहीं ना कहीं दिया गया है मोहन राकेश, द्रौपदी दिया है सुरेंद्र वर्मा, मादा कैक्टस दिया है लक्ष्मी नारायण लाल, और रक्षाबंधन दिया है हरि कृष्ण प्रेमी। तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो सही नहीं है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका यहाँ पर पॉइंट आपका द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा हो जाएगा, यहाँ पर मादा कैक्टस आपका लक्ष्मी नारायण लाल हो जाएगा, रक्षाबंधन के जो आपके हैं हाना नाटककार वो आपके हरि कृष्ण प्रेमी हैं। यानी देखा जाए तो सर जी आपका जो आंसर दिया गया है ना माधवी, यानी यहाँ पर देखा जाए मोहन राकेश का नहीं है। तो आपका जो जवाब हो जाएगा सर जी क्या हो जाएगा, यहाँ पर जिसका भी ऑप्शन आ गया है ए नंबर वाला, है ना, ए नंबर वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि जो माधवी आपका है ना ये है किसका, तो ये आपका है किसका, ये भीष्म साहनी का है। किसका है सर जी? ये भीष्म साहनी का है। ये बात बिल्कुल याद रखना, हर एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक इनमें से कौन है। पांचवें पैगंबर नाटक के जो लेखक वो आपके कौन हैं। तो पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक आपके हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या हो जाएंगे सर? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, डी नंबर आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि इनमें से कौन सा नाटक है जो भारतेंदु जी का नहीं है। भारतेंदु जी का यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो भारत दुर्दशा है, नील देवी है, प्रेम जोगनी है, लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है रणधीर मोहिनी, है ना, रणधीर मोहिनी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सर? डी नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना। क्लियर हो गया है। तो ये पॉइंट आपके हो गए यहाँ से आपके, है ना। अभी आपको सब कुछ क्लियर होगा। अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने में भी आपको कठिनाई आएगी। अभी 2-3 मिनट बाद आपके देखिए थ्योरी आपको मिलेगी, उससे जब क्वेश्चन आप पढ़ेंगे ना तो हर एक क्वेश्चन आपसे बनता चला जाएगा। निम्न में से कौन सा नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है। 5 नंबर दीजिएगा कि कौन सा नाटक है जो भारतेंदु जी का नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए 5 नंबर में तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर संयोगिता स्वयंवर, है ना, ये भारतेंदु जी का नहीं है। तो भारतेंदु जी की देखिए भारत दुर्दशा है, विशस्य विस्मोधम है, नील देवी है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारतेंदु जी की कौन सी रचना नाट्य रासक आपकी है। नाट्य रासक में आपकी जो रचना है वो आपकी भारत दुर्दशा है। यानी जो आपका आंसर है फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा कि भारतेंदु की कौन सी रचना है जो नाट्य रास में है, ये भारत दुर्दशा। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। कौन सा सही सुमेलित है आपसे पूछा गया है। तो 8वां सर्ग दिया है भीष्म साहनी का। तो भैया 8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा का है ना। ये जो 8वां सर्ग है भीष्म साहनी का नहीं है, ये जो आपका है सुरेंद्र वर्मा का है। किसका है सर जी? ये सुरेंद्र वर्मा का है, सुरेंद्र वर्मा का हो जाएगा।
हनुष जो आपका दिया गया हनुष है ना, हनुष जो आपका दिया गया है ये भीष्म साहनी का है। किसका है? ये भीष्म साहनी का है, आपका है भीष्म साहनी का होगा। कोर्ट मार्शल दिया गया है और स्वदेश दीपक दिया है, यानी आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है वो आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। बकरी जो आपका है, बकरी नाटक जो आपका है ये किसका है? तो बकरी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका सी इसका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है संभवामि युगे युगे नाटक के रचयिता कौन है? संभवामि युगे युगे नाटक के जो रचयिता हैं वो आपके हैं जी.जे. हरजीत। कौन है? यहां पर देखा जाए तो इसके रचयिता हैं जी.जे. हरजीत, ये शॉर्टकट में आपका है। और देखा जाए जो नाटक है ना इनका सामाजिक और पौराणिक नाटक है, 1980 में प्रकाशित किया गया था। और आपको याद रखना है कि इस नाटक को कर्नाटक सरकार से पुरस्कार भी मिला है। याद रखना है हरजीत के इस नाटक जो दिया है संभवामि युगे युगे, इसके लिए कर्नाटक पुरस्कार भी दिया जा चुका है। अपने नोट्स में लिखते जाइएगा, इसको कर्नाटक पुरस्कार भी यानी कर्नाटक सरकार से पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है, इस बात को याद रखना है। ये जो हरजीत सिंह है ना, इन्होंने कन्नड़, अंग्रेजी, हिंदी भाषा में नाटक की रचना किया है। तो यहां पर जो आपका आंसर हो गया सर जी फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से नागबोट्स द्वारा लिखित नाटक कौन सा है? इनमें से नागबोट्स के द्वारा लिखित नाटक आपका दिया गया है और ये जीआईसी प्रवक्ता में क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में। और याद रखना इसका जो आपका आंसर है वो आपका ये हो जाएगा खूबसूरत बहू। याद रखना नागबोट्स द्वारा लिखित ये नाटक है और इस नाटक का नाम है खूबसूरत बहू है। ये भारतीय नाटककार और हिंदी कथाकार आपके हैं, है ना। इनकी जो आपकी पहचान है ना, नागबोट्स की जो पहचान हुई है वो नाटककार के रूप में आपकी हुई है, ठीक है। खूबसूरत बहू हो गया, देखा जाए नर नारी हो गया, कृति विकृति, इनके आपके नाटक है। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। तो ऐप में जुड़िए और बेहतर तरीके से क्रम से आप लोग तैयारी करिएगा, हम क्रम से आपको दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा अब पढ़ते हैं, थोड़ा सा क्या होगा, लगभग 5 मिनट समय देंगे हम आपको थ्योरी को, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करना है वो यहीं से आपको मिलेंगे। आप बुक को ढूंढोगे, कई जगह आप पढ़ते रहोगे, लेकिन वो कंटेंट आपको नहीं मिलेगा जो जरूरी आपके एग्जाम के लिए है। तो देखिए आपसे कह रहा है कि हिंदी नाटक का उद्भव और विकास भारतेंदु युग से शुरू होता है, जहां भारतेंदु हरिश्चंद्र ने खड़ी बोली में नाटक लिखकर आधुनिक हिंदी रंगमंच की नींव रखी है। यहां पर देखिए भारतेंदु युग जो दिया है 1857 से 1900, इसे हिंदी नाटक का जनक युग माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बंगला भाषा के विद्या सुंदर नाटक का अनुवाद करके खड़ी बोली में नियमित नाटक लिखने की शुरुआत यहां पर किया था। यहां पर देखा जाए क्वेश्चन पूछेगा हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक है जो आपकी बंगला भाषा में है, तो आप कहेंगे सर ये विद्या सुंदर आपका है। उनके प्रमुख उपन्यासों में जैसे आपका अंधेर नगरी है, भारत दुर्दशा शामिल हैं, जिन्होंने सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना को जगाया है। यहाँ पर देखिए सही अर्थों में देखा जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को नाट्य विधा का प्रवर्तक माना जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को यानी नाट्य विधा का प्रवर्तक, तो आप कहेंगे सर भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। एक बात याद रखना है कि हरिश्चंद्र को भारतेंदु की जो उपाधि दिया था वो किसने दिया था? तो भारतेंदु की उपाधि 1800 ईस्वी में काशी के एक पंडित थे रघुनाथ जी ने आपका दिया था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ना, और अभी पूछा भी जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है जो कि आपका पॉइंट दिया है कि भारतेंदु के समस्त मौलिक और अनूदित नाटकों की संख्या कितनी है? तो आपकी 17 है, अभी आपको मिलेगा एक एक नाटक और ईस्वी के साथ मिलेगा। हमारी क्लास का मतलब होता है कि आप पढ़ो तो पूरी तरीके से ज्ञान आपको मिलेगा। शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आपको हम वो चीज़ देते हैं जो गागर में सागर होती है, एग्जाम में वही पूछा जाएगा। अभी आपको मिलेगा हर एक रचना मिलेगी और रचना में आपको ईस्वी भी लिखी होगी कि कौन सी रचना क्रम से आपको है, ठीक है ना। तो आपसे अगर पूछे भारतेंदु के समस्त मौलिक और अनूदित नाटकों की संख्या, तो आप कहेंगे सर जी 17 है। भारतेंदु का पहला नाटक विद्या सुंदर माना जाता है, ठीक है, माना जाता है, याद रखना है। अगला पॉइंट देखो आपसे दिया गया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने पिता गिरधर दास, जिनका मूल नाम था गोपाल चंद, यानी गिरधर दास का मूल नाम था गोपाल चंद, इनके द्वारा एक रचना की गई जो आपका दिया है नहुस, है ना। तो इसको हिंदी का प्रथम नाटक माना गया है। यानी देखा जाए तो जो दिया गया कह सकते हैं नहुस, इसको हिंदी का प्रथम नाटक माना गया और ये रचना किसने किया है? हरिश्चंद्र के पिताजी ने यहाँ पर किया था। राजा लक्ष्मण सिंह एक आपके थे, राजा लक्ष्मण सिंह की कृति है शकुंतला, इसको द्वितीय नाटक माना जाता है। वहीं पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपके अपने द्वारा लिखे गए विद्या सुंदर, यानी विद्या सुंदर को हरिश्चंद्र ने लिखा है, इसको तीसरा नाटक माना जाता है, ठीक है ना। और निवास दास यानी श्रीनिवास दास के द्वारा कह सकते हैं तप्तता संवरण, इसको चौथा नाटक माना गया है। तो जैसा आपसे पूछे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, वो आपको यहीं पर आपको मिलेगा, विद ईस्वी के साथ आपका दिया है ना। तो आप लोग अगर क्लास पढ़ रहे हैं, अगर आपने नोट्स नहीं लिया है, यानी आप लोग 99 की मोह रखे हुए हैं, तो आप क्लास में वीडियो को पुश करके अपनी नोट्स बनाते चलिएगा। बाकी अगर आपने 99 रुपये आपने दे दिया है ना, आपने 99 रुपये ऐप में जाकर पे कर दिया है,
हिंदी साहित्य वाले में, तो आपको वहां पर ये नोट्स मिल जाएंगे, वहां से अच्छी तरीके से अपनी खुद की नोट्स भी बनाइएगा। बाकी प्रिंट का ऑप्शन हमने दे दिया है, जितनी भी आपकी थ्योरी की क्लासें हैं हमने प्रिंट ऑप्शन दे दिया है। प्रिंट के माध्यम से अपना फोटो कॉपी निकलवा लीजिएगा और अच्छे से उनको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, थ्योरी वाली क्लासों को। बाकी ये जो आपकी थ्योरी है इनको हम एक में कर देंगे और इसके बाद इसका भी प्रिंट ऑप्शन हम आपको दे देंगे जब आपकी ये क्लासें कंप्लीट होंगी, ठीक है, ठीक है ना। तो आप लोग अगर ऐप में जुड़े हो तो वहां पर और सुविधाएं हैं भाई, टेस्ट सीरीज भी है, पीवाई के क्वेश्चन भी आपके हैं, जीवन परिचय भी आपके हैं, रचनाएं भी आपकी हैं, आपको थ्योरी भी आपका है, सिर्फ 99 में है। तो अगर आपको मोह लगता है तो आप क्लास देखते रहिएगा, यहीं से नोट्स बनाइएगा। अगर आपका मोह लगता है कि नहीं 99 रुपये पे करने में हमको वो सब सुविधा मिल जाएंगे जो LT ग्रेड के लिए एक बेहतर एग्जाम के लिए, इससे बड़ा एग्जाम आप लोगों के लिए हो नहीं सकता है ना। तो आप लोग 99 रुपये में आप लोग ऐप में जुड़कर अपना इसका फायदा उठाइए, ठीक है ना। यहाँ पर देखो दिया गया है भारतीय के अनुसार नहुस की रचना जो दिया गया है विश्व, क्या दिया है, भारतीय के अनुसार नहुस की जो रचना है विशुद्ध नाटक रीति तथा पात्र प्रवेशादि नियम संरक्षण को ध्यान में रखकर यहाँ पर की गई है। यहाँ पर देखा जाए नहुस नाटक ये पद्यबद्ध ब्रज भाषा में आपका लिखा गया है, ठीक है ना। यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन अभी पूछे गए हैं। यहाँ पर देखो दिया है खड़ी बोली में सन 1862 ईस्वी में राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा गद्य में अनुदित शकुंतला नाटक सबसे पहले आता है। यानी यहाँ पर गद्य विधा में अनुदित ये आपका नाटक है जो सबसे पहले आता है, ये आपके खड़ी बोली में है जो आपका शकुंतला है और राजा लक्ष्मण के द्वारा आपका गद्य में अनुदित किया गया था, ठीक है ना। यहाँ पर अभी आपको ढेर सारे क्वेश्चन है, लगभग 100 क्वेश्चन आपको सोल्व करना है और 100 क्वेश्चन सोल्व करना है तो उसके पहले 2-4-5 मिनट आप लोग थ्योरी पढ़ लोगे ना तो आपके पूरे क्वेश्चन आपके हवा में बिल्कुल आपको सोल्व हो जाएंगे। यहाँ पर देखो दिया गया है कि अमानकृत है ना, दिया है इंदर, क्या दिया है, इंदर सभा एक अपेरा यानी गीत नाट्य आपका है। तो आपसे पूछे इंदर सभा जो आपकी है ये कैसी है, इंद्र सभा आप कह सकते हैं, इंद्र सभा ये एक अपेरा, अपेरा मतलब गीत नाट्य है, याद रखना ये गीत नाट्य है। अगला दिया है अंग्रेजों द्वारा प्रथम रंगशाला प्ले हाउस नाम से सन 1776 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित किया गया था, ठीक है ना। यानी जो आपका रंगशाला है ये कलकत्ता में सबसे पहले आपका शुरू किया गया था। वहीं पर देखा जाए तो सजी आपका देखो दिया गया है कि 1777 में कलकत्ता थिएटर की स्थापना की गई थी। आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल माना गया है। यानी पहला अभिनीत जो आपका नाटक है वो जानकी मंगल आपका माना गया है, जो कि आपके 1868 ईस्वी में काशी में खेला गया था और जिसमें लक्ष्मण का जो अभिनय किया था वो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था, याद रखना है। यानी यहाँ पर देखा जाए जानकी मंगल जो आपका नाटक रहा है ये काशी में आपका हुआ था, यानी काशी में इसको नाटक को खेला गया और इसमें लक्ष्मण का जो रोल निभाया था, अभिनय किया था वो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था, इस बात को याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ पर अगला पॉइंट दिया गया है कि शकुंतला के अभिनय में प्रताप नारायण मिश्र का अपने पिता से मूंछ मुड़ाने के लिए आज्ञा मांगना ये प्रसिद्ध है। यानी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रताप नारायण मिश्र ने अपनी मूंछ जो मुड़वाया था, है ना, तो अपने पिताजी से पूछा था वो कौन से नाटक के लिए है, तो ये आपके शकुंतला के नाटक के लिए आपके अपने पिताजी से आज्ञा मांगा था, पिताजी से अपने मूंछ मुड़वाने। क्योंकि आज के समय में लोग मूंछ मुड़वा देते हैं लेकिन पुराने समय में मूंछ ही सबसे बड़ी चीज थी, है ना। यानी देखा जाए तो आप कहेंगे कि पुराने समय में जो सबसे बड़ा प्रतिष्ठा का प्रतीक होता था वो मुछ होता था, जब तक पिता जिंदा है तब तक कोई मुछ मुड़वा नहीं सकता था, है ना। तो भैया यहाँ पर परमिशन मांगा था उस समय, याद रखना, अपने अभिनय करने के लिए यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र का, ठीक है, बात क्लियर हुई। अगला दिया है कि नाटक के उद्देश्य की चर्चा करते हुए भारतेंदु ने नाटक के 5 उद्देश्य बताए हैं। क्वेश्चन बनेगा कि नाटक के कितने उद्देश्य होते हैं, तो आप कहेंगे सर जी 5 उद्देश्य होते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो नाटक में आपका हास्य है, श्रृंगार है, कौतुक है, समाज संस्कार है और आपका देश वात्सलता, ये 5 क्या होते हैं, उद्देश्य होते हैं नाटक में। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखो दिया गया है कि देश वत्सलता के उद्देश्य यानी देश प्रेम एक प्रकार से वत्सलता के रूप में भारतेंदु ने भारत जननी, नील देवी, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी की रचना यहाँ पर किया है। सती प्रताप भारतेंदु का अधूरा नाटक है ना। यानी देखा जाए तो सती प्रताप जो नाटक है ये भारतेंदु का अधूरा नाटक है जिसे राधा कृष्णदास ने पूरा किया था, इसको भी याद रखना है, ठीक है ना। सती प्रताप जो है ये भारतेंदु का अधूरा नाटक है और इसको राधा कृष्णदास ने पूरा किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना की, यानी काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। भारतेंदु से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं इसलिए भारतेंदु के ही ज्यादा आपको पॉइंट मिलेंगे पढ़ने को, बाकी तो बिल्कुल सब कुछ आराम से रहेगा। दिया गया है कि वज्ररत्न दास ने
भारतेंदु हरिश्चंद्र पुस्तक में लिखा है कि बिहार प्रांत के किसी जमींदार के अन्याय को लक्ष्य करके उसे सुधारने के लिए तथा नेशनल थिएटर में अभिनीत किए जाने के लिए अंधेर नगरी की रचना किया था। यानी अंधेर नगरी में जो रचना हुई थी ना, बिहार प्रांत के कह सकते हैं जमींदार के अन्याय को लक्ष्य करके किया गया था। यहाँ पर देखा जाए तो दिया गया है काशीनाथ खत्री का जो नाटक है जिसका नाम है बाल विधवा संताप, ये भारतेंदु के घर पर खेला गया था। यानी देखा जाए तो बाल विधवा संताप ये जो नाटक था ना, ये भारतेंदु के घर पर ही खेला गया था, जो कि एक काशीनाथ खत्री का नाटक है। ठीक है ना। अगला पॉइंट देखो, आपसे दिया गया है कि प्रेम जोगनी नाटक का पूर्व नाम क्या था? काशी के छाया कह सकते हैं छायाचित्र या दो भले बुरे फोटोग्राफ। यानी प्रेम जोगनी का पहले जो नाम था ना, वो नाम था काशी का छायाचित्र या दो भले बुरे फोटोग्राफ, जो इसी नाम से हरिश्चंद्रिका पत्रिका में प्रथम बार प्रकाशित हुआ था। यानी जो ये नाम दिया गया है ना, इसी नाम से, यानी काशी के छायाचित्र या दो भले बुरे, इसी नाम से हरिश्चंद्रिका पत्रिका में प्रथम बार प्रकाशित किया गया था। बाद में इसका जो आपका नाम है वो आपका प्रेम जोगनी जो आपका पहले था। ठीक है। अगला पॉइंट दिया गया है भारतेंदु ने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया है। कवि वचन सुधा आपका 1868 में है। हरिश्चंद्र मैगजीन जो कि आपके 1873 में प्रकाशित ये मासिक पत्रिका है हरिश्चंद्रिका, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आपके बाला बोधनी जो कि आपका 1874 में प्रकाशित महिलाओं से संबंधित है। जैसा क्वेश्चन पूछे वह हर एक पॉइंट आपको दिया है ना। यहाँ पर देखो दिया गया है कि भारतेंदु कृत भारत दुर्दशा हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक है। यानी देखा जाए तो सर जी मौलिक नाटक तो है, लेकिन कैसा राजनीतिक है? तो याद रखना भारतेंदु के द्वारा रचित ये जो भारत दुर्दशा है ये हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक है, याद रखना है। वहीं पर देखा जाता है सजी जो भारत जननी है ये हिंदी का पहला मौलिक ओपेरा यानी गीत नाट्य आपका है। तो भारत जननी कैसा है? गीत नाट्य। ये क्वेश्चन पूछेगा। यहां पर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, आपसे कह रहा है कि बाबू वज्र रत्नदास एवं राधा कृष्णदास के अनुसार भारतेंदु द्वारा रचित प्रवास नाटक उनका प्रथम नाटक है। यानी आप लोग कहते हैं कि सर जी बाबू जो वज्र रत्नदास थे और राधा कृष्णदास हैं वो कहते हैं कि भारतेंदु ने यहाँ पर जो प्रवास नाटक है इनका ये प्रथम नाटक है। इनके अनुसार ये कहते हैं प्रथम नाटक है। यहाँ पर देखा जाए तो आपके रणधीर प्रेम मोहिनी को हिंदी का पहला दुखांत नाटक माना जाता है। नोट करिएगा कि रणधीर प्रेम मोहिनी अभी आपको पढ़ने को मिला था, तो रणधीर प्रेम मोहिनी को हिंदी का पहला दुखांत नाटक माना जाता है। हिंदी के कुछ आलोचक विशेषतः गिरीश किसको मानते हैं? तो याद रखना हिंदी के कुछ आलोचक हैं, यानी क्योंकि हर समय में कुछ ना कुछ आलोचना वाले व्यक्ति मिलते हैं, तो हिंदी के कुछ आलोचक रहे हैं वो कहते हैं जो गिरीश रस्तोगी हैं। गिरीश रस्तोगी ने भारतेंदु की कृत जो नील देवी है इसको हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक माना गया है। यानी कि रणधीर प्रेम मोहिनी कहते हैं, है ना, ये इसको रणधीर प्रेम मोहिनी को हिंदी का पहला दुखांत नाटक माना है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सर जी जैसे आपका दिया गया है गिरीश रस्तोगी ने भारतेंदु के द्वारा जो आपका नील देवी है इसको हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक माना गया है। बाबू तोताराम ने भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना की थी। तो बाबू तोताराम ने भाषा संवर्धनी की स्थापना की थी। यहाँ पर देखा जाए तो सन 1912 ईस्वी में बद्री नारायण भट्ट ने संस्कृत के वेणी संहार नाटक का कुरवन दहन नाम से हिंदी रूपांतरण किया था। यहाँ पर देखा जाए जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक सन 1910 ईस्वी में प्रकाशित सज्जन को माना जाता है ना। तो जैसा आपसे ईस्वी दिया हो उसी हिसाब से आपको पढ़ना है, क्योंकि एक एक पॉइंट हमने लिया है। हमने कहा ये शॉर्ट नोट्स है, आप लोग लॉन्ग नोट्स पढ़ोगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या पढ़ना है सर क्या नहीं पढ़ना है, लेकिन ये शॉर्ट नोट्स है, इतना पढ़ना अनिवार्य है। यहाँ पर दिया गया है सन 1912 ईस्वी में कल्याणी परिणय का प्रकाशन नागरी प्रचारी पत्रिका में हुआ था। चंद्रगुप्त नाटक कल्याणी परिणय का ही क्या है? परिवर्धित रूप आपका है। यहाँ पर दिया है प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त का प्रकाशन जो आपका है सन 1933 में अभिनय गुप्त के नाम से किया गया था। यानी देखा जाए तो प्रसाद का नाटक जो आपका दिया है चंद्रगुप्त है, इसका प्रकाशन 1933 में अभिनय गुप्त के नाम से किया गया था। यहाँ पर अगला पॉइंट दिया गया है ध्रुव स्वामिनी नाटक से समस्या नाटक का प्रवर्तक माना जाता है। यानी ध्रुव स्वामिनी जो आपका नाटक है इससे क्या होता है? समस्या नाटक का प्रवर्तन माना जाता है। इसमें अनमोल विवाह तलाक पुनर्विवाह की समस्या को उठाया गया है। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि भैया इनमें देखा जाए विवाह तलाक पुनर्विवाह की समस्या संबंधित तो आपकी जो नाटक है वो ध्रुव स्वामिनी है ना। अगला देखो दिया है लक्ष्मी नारायण मिश्र को हिंदी में समस्या नाटक का जन्मदाता मानते हैं। तो याद रखना है कि समस्या नाटक का जन्मदाता किसको मानते हैं? लक्ष्मी नारायण मिश्र को माना जाता है। गीत नाट्य लेखन का जो प्रवर्तक है वो आपके जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। ठीक है ना, गीत नाट्य लेखन का जो प्रवर्तक है जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। करुणालय को हिंदी का प्रथम गीत नाट्य माना जाता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना है कि करुणालय को हिंदी का प्रथम गीत नाट्य माना गया है। यहां पर देखा जाए तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया गया है कुछ आलोचक विद्वान भारतेंदु कृत भारत जननी को प्रथम गीत नाट्य मानते हैं। यानी करुणालय जो आपका है वो सबको ही मानते हैं, लेकिन कुछ आलोचक हैं
यानी कोई भी व्यक्ति हो उसकी आलोचना होती है जरूर, कुछ ना कुछ व्यक्ति मिल जाते हैं विरोधी। यहाँ पर दिया है डॉक्टर नागेंद्र ने गीत नाट्य को भाव नाट्य की संज्ञा दिया है। तो गीत नाट्य को भाव नाट्य की संज्ञा डॉक्टर नागेंद्र ने दिया है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट आपके बचे हैं, बस इतना ही है। इसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करना है कि हिंदी के प्रमुख नाटक और उनके पात्र दिया गया है। यानी देखा जाए एक नाटककार आपके रहे हैं मोहन राकेश। मोहन राकेश का एक नाटक है आषाढ़ का एक दिन, है ना। इसमें पुरुष जो पात्र रहे हैं जैसे कालिदास है, विलोम है, मातुल है, दंतुल हैं, ये पुरुष पात्र रहे हैं। और स्त्री पात्र में अंबिका है, मल्लिका है, प्रियम, गुमंजरी हैं, रंगड़ी हैं, संगड़ी हैं, ये स्त्री पात्र रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए तो मोहन राकेश का लहरों का राजा हंस हो गया, आधे अधूरे इनके हैं। तो इनमें से ज्यादा क्वेश्चन आपको यही वाले पॉइंट से आपको बन जाते हैं, ठीक है ना। बाकी आपको नोट्स बनाना है, आप पढ़ सकते हैं, हमने बता दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर दिया गया विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर के एक है नाटक है डॉक्टर, जो कि इसमें पुरुष पात्र में सतीश चंद्र हैं और आपके कह सकते हैं स्त्री पात्र में डॉक्टर अनिला हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आपकी मधुलक्ष्मी भी हैं। भीष्म साहनी के एक नाटक आपका हनुस है, और इस नाम से और भी नाटक अभी आपको मिलेगा, है ना। अभी आपको और मिलेगा, ये जो हनुस है इसी नाम से और भी नाटक मिलेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका पुरुष पात्र में हनुस ये पुरुष पात्र है, पादरी, एमिल और आपका जेकब, ठीक है ना। और कात्या और पान्या ये आपके क्या हैं सर, ये स्त्री पात्र हैं। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी उपेंद्र नाथ अस्क के एक नाटक है अंजो दीदी। क्वेश्चन पूछेगा अंजो दीदी किसका है, उपेंद्र नाथ अस्क का है। जगदीश चंद्र का नाटक है कोणार्क है। यहाँ पर देखा जाए सर जी माथुर, है ना। माथुर का जो नाटक है पहला राजा, है ना, किसका नाटक है, माथुर का है। वहीं पर मादा कैक्टस, ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। मादा कैक्टस के जो आपके हैं वो लक्ष्मी नारायण लाल हैं। द्रौपदी नाटक के जो आपके हैं सुरेंद्र वर्मा हैं। एक और द्रोणाचार्य जो आपके हैं वो आपके शंकर शेष आपके हैं, ठीक है ना। तो ये आपके कहीं ना कहीं ये आपसे पूछे गए हैं, और जिसमें जरूरी ज्यादा है वो आपको जरूरी वाला बता दिया गया है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट हो गए। अब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में आपका दिया गया है नाटक और नाटककार की दृष्टि से एक युग्म आपका अशुद्ध दिया गया है। और हमने कहा देखो जितनी हमने थ्योरी पढ़ाया है, आप 20 किताबें उठाइएगा, आप पढ़ने मन नहीं लगेगा, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। किसी चैनल में भी आप जाओगे ना तो आपको पोथी पत्रा पकड़ा दिया जाएगा ढेर सारा, लेकिन हमने जितना आपको दिया है वो बिल्कुल सेलेक्टेड है, वो इतना पढ़ना पड़ेगा। जब इतना आप पढ़ेंगे और इतना ही पढ़ने से आपको पूरा जब कवर हो रहा है तो फिर क्या दिक्कत है भाई, है ना। तो हमें इसलिए हमने अपन शॉर्ट नोट्स के माध्यम से सिर्फ 99 में व्यवस्था है कि पीवाई की क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, और जो आपको थ्योरी हमने अभी देखो पढ़ाया कितनी अच्छी थ्योरी थी, उतना आप पढ़ते हैं तो उद्धार होगा। वो हमारे ऐप में ये सुविधा आपको है, ऐसा कंटेंट हम आपको देते हैं। बाकी थ्योरी वाली आपकी पीडीएफ अलग आपकी है ही है, उसको आप शॉर्ट नोट्स के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो देखो दिया गया नाटक और नाटककार की दृष्टि से एक युग्म आपका अशुद्ध दिया गया है। अब आप लोग फटाफट जवाब दीजिए भाई। देखो दिया है चार मित्र ये राम कुमार वर्मा का है ना। चार जो मित्र हैं ये राम कुमार वर्मा का है। एक घूंट जयशंकर प्रसाद का है। टूटते प्रवेश विष्णु प्रभाकर का है। आषाढ़ का एक दिन जो दिया गया सुरेंद्र वर्मा, आप कहेंगे सर गलत है, क्योंकि आषाढ़ का एक दिन ये मोहन राकेश के द्वारा रचित नाटक है। और याद रखना है आपके 1959 में, है ना, 1959 में इसे सर्वश्रेष्ठ नाटक के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये चीज आपको यही क्लास में वीडियो लेक्चर में आपको मिलेंगे, है ना। नोट्स में आपको ये जो फैक्ट आपको बता देते हैं वो आपको नोट्स में नहीं मिलेगा, इसलिए कहते हैं वीडियो को आप लोग जरूर देखिए। भले ही आपने कोर्स लिया है, लेकिन अगर वीडियो देखते हैं तो आपको एक्स्ट्रा जो फैक्ट आपको मिलते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन मिल जाता है कि सर आषाढ़ का एक दिन जो आपका है मोहन राकेश का है, लेकिन सर जी इसको 1959 में सर्वश्रेष्ठ नाटक के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक जो आपका इनमें से कौन है। चलिए बताइएगा कि हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक जो आपका इनमें से कौन है। और प्रथम वाला हमने यहाँ पर नोट्स में आपको दिया है, यानी एक पीडीएफ आपको है जिसमें हिंदी में प्रथम क्या है, यानी हिंदी का प्रथम उपन्यास, प्रथम मौलिक नाटक, उपन्यासकार, कहानीकार, ये सब आपको अलग से आपको पढ़ाया गया है प्रथम में, यानी हिंदी में प्रथम कौन क्या है। अगर आप यूट्यूब में भी डालोगे ना हिंदी में प्रथम, तो आपको हो सकता है कि हमारा पहला ही वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। बाकी अगर आप हमारे चैनल का नाम डाल दोगे तो हमारा वीडियो आपको मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हैं, या तो हमने मैराथन क्लास जो करा दिया है वहां पर मिल जाएगा। तो हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक जो आपका है सर जी इनमें से कौन सा है, यहाँ पर जवाब देना है। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक जो दिया गया है इनमें से आपका है कौन सर जी, जल्दी से कमेंट करिए। आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर आपका राइट आंसर इनमें से क्या होगा, तो सर ये जो आपका दिया है आनंद रघुनंदन, क्या है सर, आनंद रघुनंदन इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसका अनुमान है लगभग 1700 ईस्वी में, ये शास्त्रीय नियमों के अनुसार आपका किया गया था। यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि आनंद रघुनंदन नाटक किसने लिखा है। तो आनंद रघुनंदन जो आपका नाटक है ना, ये लिखा है किसने, तो राजा विश्वनाथ सिंह ने लिखा है। राजा विश्वनाथ सिंह ने लिखा है। ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैटो का अनुवाद किस नाम से किया है। ये क्वेश्चन आपका जो दिया है केंद्रीय जो दिल्ली केंद्रीय विद्यालय होता है उसका पेपर होता है, उसमें आपको मिलेगा।
बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक जिसका नाम है कैटो, इसका अनुवाद किस नाम से किया है? तो आपकी कृतांत नाम से किया है। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? यानी ऐतिहासिक नाटक की जब भी बात होती है तो ऐतिहासिक नाटककार में जयशंकर प्रसाद का नाम आता है। यानी जयशंकर प्रसाद जी आपके मुख्यतः ऐतिहासिक नाटककार के रूप में इन्हों प्रतिष्ठित आपके हैं। इनके ढेर सारे नाटक हैं, है ना, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, राज्यश्री, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, है ना। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर आपका दिया है वो आपका बी हो जाएगा। इनकी एक रचना जो आपकी अभी हमने बताया राज्यश्री, है ना, आपको एक रचना हमने बताया कि सर जी जो आपका दिया है राज्यश्री जो आपकी रचना है, यानी जो आपकी राज्यश्री आपकी रचना है ये आपकी सर्वप्रथम आपके 1915 में आपकी की गई थी, सर्वप्रथम 1915 में। आइएगा नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। कह रहा है इनमें से किस नाटक में नारी के पुनर्लग्न की समस्या उठाई गई है? तो दोस्तों यहाँ पर पुनर्लग्न की समस्या जो आपकी उठाई गई है वो आपके ध्रुव स्वामिनी में है। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा कि जो ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का एक अंतिम ऐतिहासिक नाटक है। यानी देख सकते हैं जो ध्रुव स्वामिनी है इनका अंतिम, है ना, याद रखना है इनका अंतिम कैसा है, ऐतिहासिक नाटक है, अंतिम ऐतिहासिक नाटक है। इसमें भारत की जो भारतीय समाज है उनकी समस्या को ही आपको बताया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। यहाँ पर देखा जाए तो नाट्य गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से आपका विद्रत है? ये जो आपका है वो सर स्कंदगुप्त नाटक से आपकी जो पंक्ति है वो स्कंदगुप्त नाटक से आपका लिया गया है। 1928 में ये प्रकाशित किया गया था। यानी जो कुमार गुप्त हैं उनके विलासित साम्राज्य के बारे में इसका चित्रण किया गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जयशंकर प्रसाद के करुणालय का जो नाट्य रूप है इनमें से क्या है? तो जयशंकर प्रसाद के करुणालय का जो नाट्य रूप है वो आपका है गीत नाट्य। तो हमने बताया था ना करुणालय का जो नाट्य रूप है नाट्य रूप और आपका गीत नाट्य, यानी हिंदी में जो गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना है वो करुणालय है ना। याद रखना है हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना जो आपकी है वो आपकी करुणालय को ही माना गया है ना, 1913 में थी। और याद रखना प्रसाद ने कुल 13 नाटकों की पर रचना किया है। यानी प्रसाद ने जो कितने नाटकों की रचना किया है नोट करिएगा कि प्रसाद ने कुल कितने नाटकों की, तो 13 नाटकों की रचना किया है। जैसे हमने बताया था सज्जन, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी जो कि आपका 1933 में हुआ था। तो ये तो पॉइंट आपके हो गए। अब 2-3 पॉइंट इस प्रकार से होते हैं कि जो करुणालय है वो हरिश्चंद्र और विश्वामित्र के प्रसिद्ध पौराणिक आख्यान के आधार पर लिया गया है। जैसे इनका एक नाटक आपका है सज्जन, जयशंकर प्रसाद की नाटक है सज्जन। सज्जन की जो कथा है वो महाभारत से ली गई है। तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा, है ना, कि सजी जो महाभारत से आपको लिया गया है ना, जयशंकर प्रसाद का यहाँ पर देखा जाए जो सज्जन है वो महाभारत से लिया गया है। यानी सज्जन का कथानक कहाँ से? महाभारत से लिया गया है। जो प्रायश्चित इनका आपका है जयचंद का जो मूर्खतापूर्ण वर्णन आपका है वो आपको उससे मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका दिया है कि प्रकाशन की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम क्या है? तो देखो भैया यहां पर देखा जाए जब बात होती है प्रकाशन के हिसाब से जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम ना, तो फिर आपका सजी जवाब क्या होता है? तो यहां पर जवाब जो आपका हो जाएगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, राज्यश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और आपका ध्रुव स्वामिनी हो जाएगा। यानी देखा जाए तो सजी जो आपका दिया गया है ना, यहां पर देखा जाए जो आपका राज्यश्री है ये 1914 में आया था। यहाँ पर जो आपका स्कंदगुप्त दिया गया है स्कंदगुप्त, और ये स्कंदगुप्त जो आपका आया था ना वो सजी कब आया था? स्कंदगुप्त जो आया था ये 1928 में आया था। इसके बाद जो दिया गया है चंद्रगुप्त दिया गया है चंद्रगुप्त, ये सजी आपकी 1931 में आया था। और ध्रुव स्वामिनी आपके 1933 में आया था। तो अपनी कॉपी में इनको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका दिया है जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम बता दीजिएगा। देखो हमने कहा ना क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो यहाँ पर जो 19 नंबर दिया गया है 19 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर इसका जो आपका आंसर आएगा ना वो आंसर आपका बी हो जाएगा, विशाख, अजातशत्रु, कामना और स्कंदगुप्त। यानी विशाख जो आपका है ना, विशाख ये जो आपका नाटक है 1921 में आपका हुआ था। अजातशत्रु जो आपका आया था 1922 में। इसके बाद जो आपका कामना है, कामना ये आपकी 1927 में। और स्कंदगुप्त जो आपका दिया है स्कंदगुप्त 1928 में। तो ये आंसर आपका बी हो जाएगा। तो जो हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं ना ये आपका कह सकते हैं कि बिल्कुल सिलेक्टेड लेवल है। अभी हाई लेवल जब हम आपको लेके आएंगे ना तो आपको यहाँ पर ईस्वी के साथ भी आपको मिलेगा। अभी आपको इससे भी अच्छा स्टैंडर्ड लेवल एक और मिलेगा। ये लेवल फर्स्ट में चल रहे हैं, जब लेवल सेकंड आप लोग पार कर लोगे ना तो आप परीक्षा को बिल्कुल फोड़ कर आ जाओगे, है ना। तो ये आप समझोगे कि यहाँ पर हमने डेट नहीं दिया है, लेकिन अगला जब लेवल आएगा ना तो आपके हर चीज़ आपको इसमें और क्लियर होगी। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि जन्मेजय का नागयज्ञ के लेखक आपके जो है इनमें से कौन है? तो अभी हमने बताया कि जन्मेजय का जो नागयज्ञ है वो आपका है किसका? तो आप कहेंगे सर ये प्रसाद जी का है। यानी सर जी जो ऑप्शन नंबर आपका दिया है वो आपका सी हो जाएगा। और ये 1926 में आपको प्रकाशित किया गया था, 1926 में आपका आया था, 1926 में। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार आपसे पूछा गया है।
तो हमने कहा प्रथम पूछा है ना, और गीत नाट्य में हमने कहा करुणालय जो आपका जयशंकर प्रसाद दिया है, इसका आंसर राइट हो जाएगा, क्योंकि गीत नाट्य परंपरा में प्रथम रचना जो आपकी करुणालय है, जिसके रचनाकार आपकी जयशंकर प्रसाद है, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य आपका है कौन? तो हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य कौन सा है? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, करुणालय हो जाएगा, करुणालय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने किया है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने किया है? जयशंकर प्रसाद ने किया है। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद इसका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है कि कुमार यह मृत्यु और निर्वासन का सुख यह तुम अकेले ही लोगे या नहीं हो सकता। यानी कुमार यह मृत्यु और निर्वासन का सुख है ना, या तुम अकेले ही लोगे या नहीं हो सकता है, ये किस नाटक की पंक्ति आपकी है? ये पंक्ति जो आपके ध्रुव स्वामिनी की है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, 1933 में जयशंकर प्रसाद के द्वारा 1933 में ये रचित किया गया था। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो ध्रुव स्वामिनी है, हमने बताया था ना 1933 में अंतिम, तो आपका आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा है कि वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छल छिद्र की धूल उड़ाती है, ये कथन प्रसाद के किस नाटक का है? ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है, जीआईसी प्रवक्ता में, साथ में जो डाइट प्रवक्ता होता है उसमें भी आपका पूछा गया है, और ये ध्रुव स्वामिनी का है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा, याद रखना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है कि अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? शायद आपके एलटी ग्रेड में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अलका जो जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र हैं। तो याद रखना अलका जो आपकी है वो चंद्रगुप्त नाटक की पात्र हैं। टीजीटी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। याद रखना है कि जो अलका है, साथ में आपकी मालविका थी, सुहासिनी थी, है ना, ये स्त्री पात्र देखा जाए तो गुप्तचर का भी काम आपकी करती रहे हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर सजी क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। या बंगला साहित्य के नाटककार आपके द्विजेंद्र लाल राय ने नाटकों की सीधा प्रभाव माना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि जो प्रसाद हैं, यानी तृतीय उत्थान में जब आते हैं, बात करते हैं तो प्रसाद आते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक के रूप में प्रतिष्ठित हैं, क्योंकि अभी आपको पॉइंट मिला था कि जयशंकर प्रसाद जो आपके हैं ऐतिहासिक नाटक के रूप में आपको मिलते हैं। जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक आपका 1910 में प्रकाशित सज्जन को माना जाता है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों को अगर बताया जाए तो यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर पहला नाटक देखा जाए तो आपका सज्जन है, जो कि 1910 में। सज्जन का कथानक महाभारत से लिया गया है। कल्याणी परिणय आपका 1912 में, कल्याणी परिणय में आपकी चंद्रगुप्त और आपका सिल्यूकस की कथा है। करुणालय जो आपका 1912 है, इसमें हरिश्चंद्र और विश्वामित्री के पौराणिक आख्यान के बारे में दिया गया है। प्रायश्चित जो कि आपका 1913, इसमें जयचंद के मूर्खतापूर्वक जो आपका है ना पृथ्वीराज का अंत दिखाया गया है। राजश्री आपका 1915 में, इसका आधार हर्षचरित और चीन यात्री हुएनसांग का ऐतिहासिक विवरण है। ये सब क्वेश्चन बनते हैं और ऐसे ही आपको मिलेगा हमारे नोट्स में। यहाँ पर देखो दिया गया है विशाख, ये 1921 में विशाख का कथानक है, कल्हड़ की राजतरंगड़ी से आपका है ना, उसके आरंभिक अंश का आधार निर्मित हुआ है। अजातशत्रु जो आपका 1922, इसमें 3 राज्य परिवार हैं, मगध, कौशल और कौशाम्बी के केंद्र मानकर शासकों की महत्वाकांक्षा और विलासिता को दिखाया गया है। जन्मेजय का नाग यज्ञ जो आपका है वो सजी आपकी 1926 में है। इसमें परीक्षित और प्रतापी पुत्र जन्मेजय पिता का बदला लेने के नागों का विध्वंस करना इसमें बताया गया है। कामना जो आपका है 1927 में अपना कामना संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय की भांति अन्योचित नाटक है, इसमें भावनाओं को नाटकीय पात्रों का रूप दिया गया है। स्कंदगुप्त जो कि आपका 1928 है, इसमें कुमार गुप्त के विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण हुआ है जहां आंतरिक कला है, संघर्ष है, विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भावी क्षय कह सकते लक्षण को दिखे थे। यहाँ पर एक घुंट जो आपका दिया है 1930 में, ये आनंदवादी सिद्धांत को एक व्यवहारिक भूमि में एक बार खड़ा किया गया, यानी एक एकांकी नाटक आपका है। चंद्रगुप्त आपका 1931 में कथानक और ऐतिहासिक घटनाओं पर आपका अपेक्षित है। ध्रुव स्वामिनी जो आपका है 1933 में, ध्रुव स्वामिनी नाटक विशाख के देवी चंद्रगुप्त के आधार पर लिखा गया है। तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आपको ज्ञान आपको मिल चुका होगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है कि चंद्रगुप्त नाटक की नायिका आपको बताना है। अब बताइएगा, क्वेश्चन आपका दिया गया है चंद्रगुप्त नाटक की जो नायिका है वो आपकी कौन है? तो दोस्तों याद रखना, इसके पहले जो आपका क्वेश्चन था वो अलग था, यानी पहले वाले क्वेश्चन था कि अलका जो आपका है वो जयशंकर प्रसाद की किस नाटक की थी? चंद्रगुप्त में। अब यहाँ पर देखा जाए चंद्रगुप्त नाटक में ही नायिका के रूप में जब आपकी बात होती है ना, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए जो आपसे पहले क्वेश्चन था अलका, वो क्या कर रही थी आपके चंद्रगुप्त नाटक में, ये मालविका, अलका और सुहासिनी ये स्त्री पात्र थी, लेकिन गुप्तचर का काम कर रही थी। लेकिन अब नायिका की जब बात आती है तो मेन पॉइंट हो जाता है, तो चंद्रगुप्त नाटक में जो नायिका रही हैं, है ना, ये नायिका जो आपकी रही हैं वो आपकी कार्नेलिया हैं। क्या है जी? कार्नेलिया हैं। और आपको याद होगा कि ये एक प्रकार से देखा जाए जो आपका ये रानी की तरह आपकी बनी थी, है ना, इन्होंने रानी का पात्र दिया था। जो आपकी कार्नेलिया है नाटक में प्रारंभ में दिखाई दी गई थी। तो यहाँ पर याद रखना, इसका जो आंसर आपका दिया है कि चंद्रगुप्त नाटक में की नायिका जो है वो आपकी कौन है? तो कार्नेलिया है। यानी देखा जाए तो आपका आंसर सजी क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा, डी नंबर आपका बन जाएगा।
यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखितों में से जयशंकर प्रसाद रचित नाटक नहीं है, यानी इनमें से देखा जाए जयशंकर प्रसाद का नाटक इनमें से कौन सा नहीं है। तो आप देखेंगे यहाँ पर अजातशत्रु है, स्कंदगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है, तितली है। अब आप कहेंगे तितली जयशंकर प्रसाद का सजी है तो, लेकिन उपन्यास है, ये सजी क्या है आपका उपन्यास है। जब आप दोबारा अभी आपको जब पढ़ाया जाएगा उपन्यास तब आप ये पढ़ेंगे, है ना, तभी हम कहते हैं क्रम से अगर आप पढ़ते रहोगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि हमने ये तो नाटक वाले क्वेश्चन जो पढ़ा था नाटक में पढ़ा था, उपन्यास जब पढ़ोगे तो उपन्यास में आपको ये मिलेगा, है ना। तो याद रखना जयशंकर प्रसाद के नाटकों में से ये 3 नाटक है, लेकिन तितली जो आपका है ही नहीं का, लेकिन ये उपन्यास है, तो आपका आंसर आपका डी हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो तितली है वो कैसी विधा है, तो आप कहेंगे सर ये आपका उपन्यास है। ठीक है, बात क्लियर हो गई, ठीक है ना, उपन्यास ऐसे कर लो, सब सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक है जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित नहीं है। तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित नहीं है तो यहाँ पर देखिए स्कंदगुप्त है ना, चंद्रगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है, आप कहेंगे करबला नहीं है, क्योंकि जो सजी करबला है ना ये प्रेमचंद का है। किसका है, ये आपका प्रेमचंद का है। जो करबला है ना ये प्रेमचंद का है, और प्रेमचंद ने केवल 3 नाटक की रचना किया है ना, एक तो संग्राम, दूसरा करबला और तीसरा है प्रेम की वेदी। कौन, प्रेमचंद के 3 नाटक संग्राम, करबला और प्रेम की वेदी ये किया है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखना है आपकी कुछ पॉइंट जो हमने आपको बताया कि जब भी बात आती है ऐतिहासिक नाटकों में तो सबसे अधिक सफलता मिली है प्रसाद को मिली है। प्रसाद के नाटकों में राष्ट्रीय चेतना देखी जाती है। इनमें नाटक जो होता है अभिनय की दृष्टि से सफल नहीं है। एक बात भी याद रखना है, एक क्वेश्चन आपसे बनता है कि जो प्रसाद के नाटक हैं, प्रसाद के जो नाटक है वो अभिनय के हिसाब से ज़्यादा सक्सेस नहीं हुए हैं, जबकि भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो नाटक थे वो नाटक के हिसाब से अभिनय करने में सफल हुए हैं। लेकिन प्रसाद के नाटक जो आपके रहे हैं वो नाटक पूर्णतः सफल नहीं हो पाए हैं अभिनय की दृष्टि से। तो क्वेश्चन कभी आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन से आपके लेखक हैं, है ना, जो नाटककार हैं जो पूर्णतः अभिनय की दृष्टि से सफल नहीं हुए, तो आपके प्रसाद सफल नहीं हुए हैं। बात ये क्लियर हुई, क्योंकि यहाँ तक का क्वेश्चन आपका बना। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक है प्रसाद का नहीं है। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे जन्मेजय का नाट्य है, स्कंदगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है, सिंदूर को होली नहीं है। सिंदूर की होली जो आपकी है सर जी वो लक्ष्मी नारायण लाल की है। किसमें है, लक्ष्मी नारायण की है, याद रखना है, लक्ष्मी नारायण की है, लक्ष्मी नारायण जी की है, याद रखना है, ठीक है ना, क्लियर है। और इसमें 2 पात्र थे, मनोरमा और चंद्रकांता, एक दूसरे के विरोधी आपके रहे हैं। इस वाले नाटक में देखा जाए जो सिंदूर की होली है इसमें नाटक में 2 पात्र थे, एक मनोरमा और एक चंद्रकांता, जो कि एक दूसरे के विरोधी आपके रहे हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कल्पांतर जो आपका है क्या है। कल्पांतर जो आपका है गीत नाट्य है, क्या है, कल्पांतर जो आपका है ये सजी गीत नाट्य है। किसका है, तो सजी ये जो आपका है ना गिरजा कुमार का है। किसका है, तो आपके गिरजा कुमार का है, गिरजा कुमार का हो जाएगा, गिरजा कुमार का हो जाएगा, याद रखिए, गिरजा कुमार माथुर जिसे कहते हैं, है ना। और अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मुद्रा राक्षस नाटक का नायक इनमें से कौन है। मुद्रा राक्षस नाटक है और इसका नायक पूछा गया है, तो नायक आपका हो जाएगा सजी चाणक्य। क्या हो जाएगा, मुद्रा राक्षस संस्कृत का नाटक है, इसके रचयिता विशाख दत्त हैं, है ना, 4वीं शताब्दी में हुआ था। तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्य कृति है। देखो एलटी ग्रेड 2018 में पूछा गया था, क्या दिया गया है कि एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्य कृति है। तो ये देखा जाए तो शंकर शेष की है। किसकी है सर, ये शंकर शेष की ये नाट्य कृति है। बाकी देखा जाए तो शंकर शेष की कुछ आपके नाटक हैं, जैसे खजुराहो का शिल्पी, बाढ़ का पानी, आधी रात के बाद, पोस्टर, चेहरे, ये सब आपके शंकर शेष के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है चंद्रावली नाटिका के जो लेखक आपके इनमें से कौन है। यानी चंद्रावली नाटिका के लेखक आपके हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी फर्स्ट नंबर से जी क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे इनके नाटक को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो आपका नाटक होता है मौलिक, दूसरा होता है अनुदित होते हैं, है ना, मौलिक और अनुदित। जब बात आती है मौलिक नाटक में तो जैसे भारत जननी, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, है ना, और भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, है ना, ये आपके आते हैं। जब अनुदित की बात आती है तो अनुदित नाटकों में जैसे आपका विद्या सुंदर है, रत्नावली, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, पाखंड विडम्बना, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, ये आपके किस में आते हैं, तो इसके अनुदित नाटक आते हैं। अभी आपको पढ़ने को शायद मिलेगा, हमने नोट्स लिया है, इसमें दिया है। इनमें से कौन सा नाटक नहीं है, इनमें से भारतेंदु का नाटक नहीं है। तो भारतेंदु के नाटक में देखा जाए राजश्री नहीं है ना, राजश्री नहीं है। अभी आपको पढ़ा गया ये जो आपका है जो राजश्री है किसका है, ये आपके प्रसाद जी का है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है इनमें से कौन सा भारतेंदु जी का अनुदित नाटक है। अब देखिए भारतेंदु जी के अनुदित नाटक में अभी हमने नाम लिया था, अभी हमने नाम लिया विद्या सुंदर, है ना, आपसे क्वेश्चन बताया था, ये पूछा जाता है, ये विद्या सुंदर है, बंगला भाषा में अनुदित है। यानी देखा जाए तो सजी ऑप्शन आपका डी इसका राइट हो जाएगा।
यानी अनुदित नाटक में विद्या सुंदर, रत्नावली, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, पाखंड, विडंबना, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु ये आपके आते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है सर जी भारतेंदु की जो मौलिक नाटक है, तो भारतेंदु के मौलिक नाटक जो आपके हैं वो डायरेक्ट आपको पढ़ लेना है। जैसे वैद की हिंसा हिंसा ना भवती, विशस से विस्मोधम आपका हो गया, प्रेम जोगिनी हो गया, ये सर जी कैसे हैं आपके मौलिक नाटक हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आपसे दिया गया है चंद्रावली है, भारत दुर्दशा है, नील देवी है, साथ में यहाँ पर अंधेर नगरी है, ये सर जी आपके कैसे हैं, तो आप कहेंगे सर ये जो आपके भारतेंदु के मौलिक नाटक आपके याद रखना है। अगर आपकी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। बाकी नाटक के विषय में क्या है, कभी कभी पूछ लेता है कि प्रेम जोगिनी में नाटक के विषय में क्या है, तो काशी की धर्मांडांबर का जो आपका क्षेत्र इसमें आपको दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुदित नाटक की बात करते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुदित नाटक में जैसे आपका रत्नावली है, विद्या सुंदर है ना, साथ में पाखंड विडंबन है, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु ये जो आपके हैं कैसे हैं, तो आपके अनुदित हैं, तो इनको भी आप लोग ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। बाकी आपने हमने कहा है कि अगर आप लोग नोट्स आपने लिया है, अगर आपने 99 रुपये परचेज किया है, तो हिंदी साहित्य वाले कोर्स में जब आप जाएंगे तो LT ग्रेड का क्लास नोट्स बनाए हैं, वहाँ पर आपको ये PDF अपलोड होती जाएगी, कहानी और निबंध, है ना, कहानी और एकांकी के नाम से। तो उसमें जब ओपन करेंगे तो ये सब कुछ आपको मिल जाएगा, वहीं से आप एक एक पॉइंट आपको करना पड़ेगा, यानी PDF फॉर्मेट में आप जूम करके आराम से नोट्स बनाओगे, दिक्कत नहीं होगी। पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक पूछा गया है, तो अभी आपको पढ़ाया गया था सर जी पांचवें पैगंबर, है ना, कि जो लेखक आपके हैं वो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। पांचवा पैगंबर इसको बोलते हैं चूसा, क्या बोलते हैं, चूसा नाटक। तो इसका जो आपका आंसर है यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। चूसा इसलिए बोला गया है क्योंकि जो समाज है, समाज को सुधारने के लिए उन्होंने सभी प्रकार का जमकर मजाक उड़ाया था काफी लोगों ने, तो कहीं ना कहीं उसके हिसाब से आपसे दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है। तो भारतेंदु जी के नाटकों में देखा जाए तो आपका भारत दुर्दशा है, नील देवी है, प्रेम जोगनी है, लेकिन यहाँ पर रणधीर प्रेम मोहिनी नहीं है। रणधीर प्रेम मोहिनी है किसका, प्रारंभ में एक क्वेश्चन आपको मिले थे, ये सर जी लाला श्रीनिवास दास का है, नोट कर लीजिएगा, ये लाला श्रीनिवास दास का है, लाला श्रीनिवास दास का है, दोस्तों याद रखना है। आइएगा नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया गया है निम्न में से कौन सा नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का आपका नहीं है, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र का यहाँ पर नहीं है, तो आप कहेंगे सर 39 नंबर आपका दिया गया है। और 39 की अगर हम बात कर लेते हैं कि भारतेंदु जी का नहीं है, भारत दुर्दशा दिया गया है ना, भारत दुर्दशा है, संयोगिता स्वयंवर नहीं है। संयुक्ता स्वयंवर आपका है किसका, लाला श्रीनिवास दास का है, किसका है सर जी, ये भी आपका जो दिया है लाला श्रीनिवास दास का है। कुछ लोग प्रारंभ में कह रहे थे सर जी ये है किसका, क्योंकि स्टार्टिंग में 2-3 क्वेश्चन हमने ऐड कर लिया था, और इसलिए कर दिया था ताकि सरल हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में क्वेश्चन कठिन आपके थे, तो इसलिए हमने इनको ऐड कर लिया था। तो लाला श्रीनिवास दास का है, याद रखना है, जो आपका संयुक्ता स्वयंवर है लाला श्रीनिवास दास का है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है निम्नलिखित में से भारतेंदु जी की कौन सी रचना है जो नाट्य रास में है, यानी हमने बताया था सर जी नाट्य रास में जो आपकी रचना है वो आपकी है कौन, तो नाट्य रास में जो आपकी रचना है वो भारत दुर्दशा है। क्या है सर जी, भारत दुर्दशा, ये नाट्य रास में है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक आपका कौन सा है, तो हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक जो आपका है सर जी वो कौन सा है, तो यहाँ पर देखा जाए जो आपका दिया गया है रणधीर प्रेम मोहिनी, क्या दिया है, रणधीर प्रेम मोहिनी, ये इनका पहला दुखांत नाटक आपका है हिंदी का, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयोगिता स्वयंवर जो आपका है, संयोगिता स्वयंवर ये आपका है क्या, तो संयोगिता स्वयंवर आपका हमने बताया सर ये नाटक आपका है ना, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा संयोगिता स्वयंवर। इसमें जो आपकी संयोगिता थे और जो आप कह सकते हैं चौहान जी आपके थे, है ना, तो उनके जो प्रेम के बारे में कहीं ना कहीं पूरे तरीके से बताया गया है। यहाँ पर अगला पॉइंट आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि श्रीनिवास दास के द्वारा रचित नाटक इनमें से आपका कौन सा नहीं है, तो श्रीनिवास दास के द्वारा देखा जाए तो आपका दिया है तृप्ता संवरण है, रणधीर प्रेम मोहिनी आपका है, संयुक्ता स्वयंवर है, लेकिन कलि कौतिक रूपक जो आपका ये नहीं है। सर जी ये आपका है किसका, प्रताप नारायण मिश्र का है, किसका है सर जी, ये प्रताप नारायण मिश्र का है, दोस्तों याद रखना प्रताप नारायण मिश्र का है, अपना नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, अपनी राइटिंग में अच्छे से नोट करते जाइएगा। और हमने कहा नोट्स कैसे बनाएंगे, आप क्वेश्चन पढ़िए उसके बाद डायरेक्ट आंसर लिखिए। अपने शॉर्ट नोट्स कैसे तैयार करोगे, अब आप एक एक क्वेश्चन को कैसे करोगे, आप क्वेश्चन तो आप रट्टा नहीं मारोगे, तो आपको लिख लेना है कि श्रीनिवास द्वारा रचित नाटक आपका कौन है, तो इसमें जो आपके नाटक है डायरेक्ट उसमें लिख लेना है, ये शॉर्ट नोट्स आपके हो जाते हैं, ठीक है ना। अब आप कहेंगे सर इनमें से कौन सा नहीं है, ये पूछा गया था, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए कवि कौतिक जो रूपक है ये सर जी किसका है, तो बस जो हम आपको बता रहे हैं कि इसके रचनाकार प्रताप नारायण मिश्र आपके हो जाएंगे, बस ये शॉर्ट नोट्स आपकी हो जाती है जो आप लोग तैयार करते हैं खुद से। और अपनी नोट्स जो होती है सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि आप अपने हिसाब से डिजाइन करते हैं, उसको अपने तरीके से याद करते हैं। चौपट चपेट नाटक के लेखक कौन है, चौपट चपेट जो नाटक है इसके जो नाटककार हैं वो आपके सर जी कौन हैं, तो किशोरी लाल गोस्वामी हो जाएंगे, किशोरी लाल गोस्वामी इसका आंसर है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक इनमें से कौन है, श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक की बात करते हैं तो सर जी ये जो आपका दिया है मयंक मंजरी,
मयंक मंजरी किशोरी लाल गोस्वामी का है, किसका है? तो ये आपके किशोरी लाल गोस्वामी का है, किशोरी लाल जो आपके हैं कौन? गोस्वामी, उनके द्वारा है मयंक मंजरी, है ना। बाकी और श्रृंगार जो आपका है कह सकते हैं श्रृंगार 20 इसकी प्रधानता है। और ये जो आपका मयंक मंजरी है ना, ये आपके 1891 में ये आपका आया था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक ये जो किसकी नाट्य कृति है? तो सर यहाँ पर देखा जाए तो ये जो आपकी है सुरेंद्र वर्मा की है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा, सुरेंद्र वर्मा हो जाएगा, याद रखना है। बाकी सुरेंद्र वर्मा की हमने बार बताया था कि इनके और नाटक है जैसे द्रौपदी, सेतुबंध, हाँ, और साथ में 8वां सर्ग, छोटे सैयद, बड़े सैयद। अभी आपको मिलेगा कि छोटे सैयद और बड़े सैयद ये आपकी किसका है? तो आप कहेंगे सर सुरेंद्र वर्मा का है। शकुंतला की अंगूठी वो भी इन्हीं का है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है सर जी, सुरेंद्र वर्मा के नाटकों की लिस्ट आपको देखो दी गई है। सुरेंद्र वर्मा के नाटकों की रचना की अगर बात करते हैं तो देखो दिया गया है द्रौपदी, है ना। इसमें महाभारत कालीन द्रौपदी का जो मिथकीय रूप दिया गया है। सेतुबंध जो आपके संस्कृत भाषा की वाकाटक नरेश थे प्रवसेन द्वितीय कृत सेतुबंध पर आधारित है। नायक खलनायक विदुषय, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण आपका, इसमें नारी तत्व की सार्थकता की तलाश की गई है। 8वां सर्ग जो दिया गया है, 8वां सर्ग ये कालिदास के कुमार संभव महाकाव्य के 8वें सर्ग पर आधारित है। छोटे सैयद, बड़े सैयद आपका मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के समय का यथार्थ चित्रण आपका है। एक दूनी एक, है ना, एक दूनी एक ये आपका 1887 में था। शकुंतला की अंगूठी अभिज्ञान शकुंतलम नाटक की पुनर्निर्मिति है। और कैद ए हयात ये आपकी मिर्जा गालिब के जीवन पर आपका आधारित है ना। तो ये अपना नोट्स आप लोग बनाते चलिएगा, वीडियो से बनाइए या आपने हमारे इस ऐप में अगर आपने परचेज किया है तो वहां से बनाइए, लेकिन बनाइए, है ना, क्योंकि हर एक पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। 8वां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? तो 8वां जो दिया गया है सर जी, 8वां सर्ग जो दिया है किस विधा की है? तो हमने कहा सर ये नाटक आपका है, यानी सर जी यह क्या है आपका 8वां आपका है ये जो नाटक है और सुरेंद्र वर्मा का है। किसका है? तो 8वां सर्ग ये आपका नाटक है, किसका है? सुरेंद्र वर्मा का है। कालिदास के कुमार संभव के 8वें सर्ग के आधार को केंद्र मान कर रखा गया है ना। यानी जो वात्स्यायन का कामसूत्र है उसी के प्रारूप में आपको प्रस्तुत किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है कि हिंदी में विसंगति नाटकों की शुरुआत, हिंदी में विसंगति नाटकों की शुरुआत भुवनेश्वर के लघु नाटक ऊसर से माना जाता है। यानी यहां पर देखा जाए तो हिंदी में विसंगति नाटकों की जो शुरुआत है ना, विसंगति नाटक, ये भी आपको याद रखना है कि हिंदी में विसंगति नाटकों की जो शुरुआत है भुवनेश्वर के लघु नाटक ऊसर से माना जाता है। लहरों के राजा हंस, है ना, नाटक की जो रचना है मोहन राकेश ने अश्वघोष के महाकाव्य सौरानंद के आधार पर किया है। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। यानी समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक है, आधे अधूरे को माना गया है। आधे अधूरे को मील का पत्थर भी कहा जाता है, ठीक है ना। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि बीज नाटक को ही वस्तुतः लघु नाटक कहा जाता है। याद रखिए, बीज नाटक को लघु नाटक कहा जाता है। यानी बीज नाटक, लघु नाटक के ऐसे नाट्य प्रयोग होते हैं जिसमें विस्तार को समेटने की क्षमता होती है। भीष्म साहनी का नाटक आपका जो हानूस है, ये आपका देखा जाए तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, जो आपको पढ़ा रहे हैं ये पॉइंट, कि जो भीष्म साहनी का नाटक है हानूस, ये आपका है क्या? तो चेकोस्लोवाकिया में प्रचलित एक लोक कहानी पर आधारित है। तो याद रखना, एक क्वेश्चन पूछेगा कि चेकोस्लोवाकिया में एक लोक कहानी के रूप में आपका जो आधारित आपका है वो नाटक आपका हानूस है, जो भीष्म साहनी का है। यहाँ पर देखा जाए तो 1951 में प्रकाशित कोणार्क, ये जो नाटक है जगदीश चंद्र माथुर के ख्याति का आधार आपका बना था। पहला राजा, ये जो आपका दिया है पहला राजा, ये जो नाटक है, याद रखना पहला राजा क्या है? नाटक है। जगदीश चंद्र माथुर ने इलाहाबाद वाले जवाहरलाल नेहरू की याद में, यानी यहाँ पर देखा जाए ये एक पूरा ये रचना है, यानी इलाहाबाद वाले जवाहरलाल नेहरू की याद में ये समर्पित आपका है जो पहला राजा। यहाँ पर देखो दिया गया है कि अनुष्ठान नाटक को मानव की दिग्भ्रांति यात्रा का नाटक भी कहा जाता है। यानी अनुष्ठान नाटक को मानव की दिग्भ्रांति नाटक भी कहा जाता है। फिर से पढ़िए, अनुष्ठान नाटक को मानव की दिग्भ्रांति यात्रा का नाटक भी कहा जाता है। शुतुरमुर्ग को राजनीति फैंटेसी कहा जाता है, या इसी को सामाजिक राजनीतिक फार्स भी कहा जाता है ना। और मुद्रा राक्षस को रूसी नाटककार गोगोक ने नाटक इंस्पेक्टर जनरल का हिंदी नाट्य रूपांतरण आला अफसर नाम से किया था। यानी मुद्रा राक्षस में, है ना, मुद्रा राक्षस में जो आपका है वो रूसी नाटककार थे गोगोल के जो नाटक है वो आपका इंस्पेक्टर जनरल का हिंदी नाट्य रूपांतरण आला अफसर के नाम से किया गया था। मुद्रा राक्षस में नाटक की भाषा को हाशिए की भाषा कहा जाता है। तो याद रखना, हाशिए की भाषा ये मुद्रा राक्षस की जो नाटक की भाषा है। यहाँ पर दिया जाए 8वां सर्ग नाटक, है ना, नाटक प्रथम बार हत्या शीर्षक से कथा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। यानी 8वां सर्ग जो नाटक है
प्रथम बार हत्या शीर्षक से कथा पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। सुरेंद्र वर्मा का जो नाटक था छोटे सैयद बड़े सैयद, अभी आपने पढ़ा था छोटे सैयद बड़े सैयद, ये प्रथम बार हसन अली हुसैन अली के नाम से प्रकाशित हुआ था। बस थोड़ी सी और आपके नोट्स आपका है, इसके बाद फिर से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। रमेश बच्ची बोल्ड आधुनिकतावादी और विडंबना एवं विसंगत के नाटककार हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जनवादी नाटककार आपके होते हैं, यानी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जिनकी रचना बकरी बहुत प्रचलित है, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना एक जनवादी नाटककार हैं। इनके नाटक जो हैं लोक नाट्य शैली में आपके आबद्ध हैं। यहाँ पर देखा जाए तो इनके 3 नाटक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के। एक तो बकरी आपका 1974 में, लड़ाई आपका 79 में, अब गरीबी हटाओ, है ना। यह देखिए लड़ाई जो नाटक है सर्वेश्वर की एक कहानी का एक नाट्य रूपांतरण है। शंभुनाथ सिंह विसंगति बोध के नाटककार हैं, यानी विसंगति बोध के नाटककार कौन है? शंभुनाथ आपके हैं। दोस्तों दीवार की वापसी, अकेला शहर, इनके 2 प्रमुख नाटक हैं। यहाँ पर देखा जाए तो अमृत राय ने 3 नाटक लिखा है, चिंदियों की एक झालर, शताब्दी और आपका हम लोग, ये अमृत राय के 3 नाटक हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आपका लास्ट पॉइंट दिया है कि अमृत राय के 3 नाटक जो आपके हैं, यानी सर ये जो 3 नाटक आपके हैं, चिंदियों की एक झालर, शताब्दी और हम लोग, इनको भैया किस में प्रकाशित किया गया है? तो ये 3 नाटकों को आज भी, है ना, आज भी शीर्षक से एक जिल्द में प्रकाशित किया गया है। तो ये आपके कहीं ना कहीं थोड़ी पॉइंट में आपके कुछ क्वेश्चन थे। आपसे कह रहा हानूस नाटक के रचनाकार इनमें से कौन है? सर जी हानूस नाटक के जो रचनाकार आपके हैं इनमें से आपके कौन बनेंगे? फटाफट बताइएगा। तो आप कहेंगे हानूस नाटक के हैं आपके कौन हैं? सॉरी भीष्म सानी, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। सर क्या हो जाएगा? भीष्म सानी इसका जो आंसर है, भीष्म सानी आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, भीष्म सानी हो जाएगा। सर जी क्वेश्चन दिया है कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता आपके कौन है? तो कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के जो रचयिता हैं वो आपके हैं कौन है? तो यहाँ पर देखा जाए भीष्म सानी, यानी सर जी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, भीष्म सानी हो जाएंगे। सर जी क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन है? विश्वामित्र नाटक के जो लेखक आपके हैं वो आपके सजी हैं कौन है? तो यहाँ पर देखा जाए तो सजी आपके उदय भट्ट आपके हैं, उदय भट्ट के द्वारा लिखा गया है। इनके ढेर सारे आपके नाटक है, जैसे विक्रमादित्य हो गया, चादर या सिंध प्रांत हो गया, अंबा सागर विजय, ये आपको ढेर सारे मिलेंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि चरणदास चोर किसकी नाट्यकृति है? चरणदास चोर किसकी नाट्यकृति है? चरणदास चोर ये पीजीटी में पूछा गया था, याद रखना। ये जो आपकी है हबीब तनवीर की है, किसकी है? हबीब तनवीर की है, हबीब तनवीर की है ये नाट्यकृति। इसका प्रकाशन 1975 में हुआ था। तो इसका जो आपका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है लहरों के राजा हंस के नाटककार आपके कौन हैं? तो लहरों के राजा हंस जो आपका है ना, लहरों के राजा हंस आपके हो जाएंगे मोहन राकेश, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। अच्छा यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे बनते हैं जिसके पहले आपको पॉइंट था चरण दोष जो किसकी रचना है? तो आप कहेंगे हबीब तनवीर का है, नाम सुने होंगे। तो इनसे एक पॉइंट बनता है कि हबीब तनवीर का पहला नाटक आगरा बाजार था। इनका जो पहला नाटक था आगरा बाजार था, ठीक है, आगरा बाजार ये इनका सजीव पहला नाटक था। चरणदास चोर जो आपका है कहीं न कहीं एडिन वर्ग के पहले भारतीय नाटककार मानते हैं। तनवीर को थिएटर का विश्वकोश कहा जाता है। जो आपके तनवीर हैं इनको थिएटर का विश्वकोश कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है कि आषाढ़ का एक दिन के रचनाकार कौन है? आषाढ़ का एक दिन क्या हो जाएंगे? मोहन राकेश हो जाएंगे। यानी देखा जाए तो सजी आपका जो आंसर है यहाँ पर आंसर आपका भी हो जाएगा मोहन राकेश हो जाएगा, आषाढ़ का एक दिन। अब देखो मोहन राकेश जो आपके हैं ये प्रयोगशील नाटककार थे। तो जो आपके हैं मोहन राकेश ये कैसे हैं? तो ये प्रयोगशील हैं। यानी आपसे क्वेश्चन पूछे कि इनमें से कौन नाटककार हैं जो प्रयोगशील हैं, तो सजी ये प्रयोगशील नाटककार थे। आषाढ़ का एक दिन जो आपका दिया है ना, आषाढ़ का एक दिन, ये नाटक कालिदास की कल्पना जीवन पर आधारित है। वहीं पर इसके पहले जो राजा हंस था, लहरों के राजा हंस, ये कथा अश्वघोष की सौर जो नंदन है उनकी कृति पर है। वहीं पर एक और मिलता है आधे अधूरे नाटक में मध्यम वर्ग की जो पारिवारिक जीवन की समस्या है वो आधारित है। अभी क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए आपको बता दिया है। मध्यम वर्ग की देखो क्वेश्चन पूछ लिया कि मध्यम वर्ग की जो पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक कौन सा है? तो आप कहेंगे सर इसमें देखा जाए जो आपने अभी बताया कि आधे अधूरे मोहन राकेश का, इसमें मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या बताई गई है। लहरों का राजा हंस जो अभी बताया कि लहरों के राजा हंस में ये कथा अश्वघोष की जो सौंदर्य नंदन है उसकी कृति पर है। आषाढ़ का एक दिन जो आपका है कालिदास की कल्पना पर जीवन पर है, यानी काल्पनिक जीवन पर है। तो ऐसी बात को याद रखना है। और जो मोहन राकेश हैं वो आपके कैसे हैं? प्रयोगशील नाटककार हैं। बात क्लियर हुई। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से मोहन राकेश लिखित एक नाटक आपका है। तो मोहन राकेश के द्वारा लिखित एक नाटक है और यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर आपका हो जाएगा लहरों के राजा हंस। इसका आंसर सजी क्या हो जाएगा? लहरों के राजा हंस, यानी ये कथा अश्वघोष की सौंदर्यानंद है ना कृति पर आपका है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है मोहन राकेश के आधुनिकता बोध के नाटककार, यानी सजी
जो दिया गया है आषाढ़ का एक दिन, है ना, ये आपका ऐतिहासिक नाटक है। लहरों के जो राजा हंस है आपके 1963 में है, आधी अधूरी 1969 में है। यहाँ पर देखा जाए तो आपके पुरुष पात्र और स्त्री पात्र के बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आपसे जो दिया गया है पैर तले जमीन, है ना, अंडे के छिलके, तो आप कहेंगे पैर तले जमीन, ये इनका अधूरा आपका है, याद रखना है। मोहन राकेश का ये अधूरा आपका है। अंडे के छिलके जो आपका दिया है एकांकी है। सिपाही की माँ एकांकी है। प्यालियां टूटती एकांकी है। बहुत बड़ा सवाल एकांकी है। रात बिताने तक ये ध्वनि नाट्य है। छतरिया जो आपका है पार्श्व नाट्य है, शायद बीज नाट्य है, और हाँ जो आपका है ये बीज नाट्य है। ये सर जी मोहन राकेश के हैं, अपना नोट करिएगा। सर जी अगर बात करते हैं प्रसाद युग जो आपके गीत नाट्य हैं, तो प्रसाद जी के जो आपने पढ़ लिया तो ये पॉइंट आपका गीत नाट्य में है। तो जयशंकर प्रसाद का देखिए, हमने कहा सर जी प्रसाद युग के समय में जो आपके गीत नाट्य थे तो करुणालय को पहला मानते हैं। मैथिली शरणगुप्त का है अनघ है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछेगा अनघ किसकी रचना है, मैथिली शरणगुप्त की है। यहाँ पर देखा जाए स्वर्ण विहार ये आपके हरिकृष्ण प्रेमी की है। तारा जो आपकी है भगवती चरण वर्मा की है। मत्स्यगंधा और विश्वामित्र ये उदय शंकर भट्ट का क्या है सर, ये गीत नाट्य हैं। सुमित्रा पंत का गीत नाट्य रजत शिखर और शिल्पी हो जाएगा। गिरिजा कुमार माथुर का कल्पांतर हो जाएगा। धर्मवीर भारती का क्या है, अंधा युग आपका है ना। तो दोस्तों याद रखिए डॉक्टर नागेंद्र ने गीत नाट्य को भाव नाट्य की संज्ञा दिया है, अभी आपको बताया था। तो याद रखना ये सभी आपके क्या है गीत नाट्य, और सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है करुणालय, और दूसरा अनघ किसकी है, तो हाँ मैथिली शरणगुप्त की। बात क्लियर हो रही है। अगला है इनमें से गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक इनमें से कौन है। यानी सर जी गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित जो नाटक है ना वो आपका लहरों के राजा हंस है। यानी आपका जो आंसर है मोहन राकेश का जो नाटक है ना, ये भोग अभोग या पार्थिव पार्थिव के संघर्ष पर आपका है, और ये गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित है। नोट करिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कौन सा नाटक है मोहन राकेश कृत आपका नहीं है, तो मोहन राकेश के द्वारा नहीं है, तो आप कहेंगे सर लहरों के राजान से आधे अधूरे हैं, आषाढ़ का एक दिन है। लेकिन रक्त कमल जो आपका दिया है रक्त कमल लक्ष्मी नारायण लाल का है। किसमें है सर जी, ये आपके जो दिया है वो आपके लक्ष्मी नारायण का है, लक्ष्मी नारायण लाल का है, याद रखना लक्ष्मी नारायण लाल का है, नोट कर लीजिएगा। अगला देखो दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक है जो मोहन राकेश का नहीं है, तो सर जी मोहन राकेश का नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपके लहरों के राजा हंस है, आषाढ़ का एक दिन है, तांबे की कीड़े और आधे अधूरे। तो आप कहेंगे सर जी तांबे के जो कीड़े हैं, है ना, तांबे के कीड़े नाटक है भुवनेश्वर का है। किसका है, तो ये आपके हैं भुवनेश्वर का है, याद रखना भुवनेश्वर का आपका है, भुवनेश्वर, है ना। और इनकी और भी रचना है जैसे ऊसर हो गया, इन्हीं के आपके नाटक हैं। अगला क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन आपका दिया है महाभारत की कथा पर आधारित नाटक कौन सा है। तो महाभारत की कथा पर जो आधारित नाटक है, तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखा जाए जो आपका अंधा युग है ना, जो अंधा युग आपका है ये आपका महाभारत पर आधारित है, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। अभी बताया गया था कोणार्क किसका है, जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है जो पढ़ाया गया था, है ना। और सर जी यहाँ पर अंधी गली है, अंधी गली जो आपकी है उपेंद्रनाथ अस्क का है, इसको भी याद रखना है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन आपका दिया गया है शारदिया के नाटककार आपके कौन है, शारदिया के जो नाटककार हैं आपका है कौन, तो शारदिया के नाटककार हैं जगदीश चंद्र माथुर। कौन है, जगदीश चंद्र माथुर हो जाएंगे। यहाँ पर देखो एक बात आपने पढ़ा है, आपने पढ़ा था सर जी अंधा युग, तो सर जी जो आपका अंधा युग है इससे क्वेश्चन बनते हैं कि अंधा युग में महाभारत के जो 18वें दिन की संध्या थी उसी के प्रयास से तीर्थ कृष्ण के देहावसान के क्षणों तक की कथा ली गई है। यानी महाभारत का 18वां दिन से लेकर भगवान कृष्ण की जब आपकी अंतिम समय होता है यानी देहावसान होता है यानी मृत्यु होती है, तहाँ तक की पूरी कथा अंधा युग में आपकी है। अंधा युग एक सशक्त आधुनिक त्रासदी है, अंधा युग एक गीत नाट्य है। ये 3 पॉइंट आपके बनते हैं। यहाँ पर शारदिया के नाटककार पूछा गया है, तो आप कहेंगे सर शारदिया के हैं जगदीश चंद्र माथुर हो जाएंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि इनमें से जगदीश चंद्र माथुर का नाटक आपका नहीं है, तो जगदीश चंद्र माथुर का नाटक इनमें नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका कोणार्क दिया गया है, शारदिया है, पहला राजा है, अंधा युग नहीं है। अंधा युग आपका धर्मवीर भारती का है, याद रखना पहला राजा, दशरथ नंदन, रघुकुल रीति, है ना। तो ये सर जी कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये इनकी आपकी क्या है, तो आपके जगदीश चंद्र माथुर की आपके नाटक है, ठीक है ना। बात क्लियर हो गई है। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका जो पॉइंट दिया है अगला कि कोणार्क नाटक की रचना किसने किया है। कोणार्क नाटक की जो रचना किया है, कोणार्क नाटक की रचना किया है जगदीश चंद्र माथुर ने किया है, ऑप्शन आपका बी बनेगा। सर जी अगला दिया गया है प्रभुसत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है। तो सर जी ये आपका जो है कोणार्क है, यानी देखा जाए तो आपकी जगदीश चंद्र माथुर ने जो कोणार्क नाटक है इसमें विभिन्न प्रकार के पात्रों घटनाओं आदि को संशोधित किया गया है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका है वो कोणार्क आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की जो रचना है वो किसने किया था।
तो सर इसकी रचना आपकी किया था राधाचरण गोस्वामी। किसने किया था? राधाचरण गोस्वामी ने किया था। राधाचरण गोस्वामी जो थे बहुत अच्छे एक मौलिक नाटककार थे, यानी बहुत अच्छे मौलिक नाटक लिखते थे। सुदामा पांडे, सती चंद्रावली, अमन सिंह राठौर, तन मन धन की, गोसाई जी की अर्पण, है ना, ये जो आपके हैं कहीं ना कहीं आपके राधाचरण गोस्वामी आपका आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है, ठीक है ना। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक नाट्य कृति है जिसका नाम क्या है? तो आप कहेंगे इसका नाम है यहाँ पर बकरी, यानी यहाँ पर नाट्य कृति क्या है? बकरी है। इनका पहला नाटक बकरी है जो कि व्यंग्यात्मक है, 1974 में प्रकाशित हुआ था। बाकी इनके दो नाटक और आपके थे, लड़ाई और अब गरीबी हटाओ। हमने बताया था ना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के 3 थे, पहला आपका है बकरी है, दूसरा आपका यहाँ पर देखा जाए लड़ाई, तीसरा आपका अब गरीबी हटाओ, है ना। तो दोस्तों याद रखना है जो अब गरीबी हटाओ है ये भ्रष्टाचार, उत्पीड़न, अन्याय से संबंधित आपका मूर्त दिखाया गया है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर दिया गया है बकरी किसकी रचना है? तो बकरी जो आपकी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया था। तो शकुंतला नाटक का हिंदी खड़ी बोली गद्य में अनुवाद जो किया था ना, ये राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। राजा लक्ष्मण सिंह ने यहाँ पर किया था, याद रखना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका दिया गया भारतीय युग की केंद्रीय विधा की है। तो भारतीय युग की केंद्रीय विधा आपकी है क्या? तो आप कहेंगे सर नाटक आपके रहे, नाटककार रहे हैं, यानी केंद्रीय विधा जो आपकी वो नाटक आपका हो जाएगा। यानी भारतीय युग के लेखकों को नाटक और निबंध में अभूतपूर्व सफलता आपको मिली है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, नहुस नाटक लिखा है। नहुस नाटक जो आपका लिखा गया है ना, नाटक के नहुस नाटक के जो लिखा गया है भैया किसके द्वारा है? तो देखो अभी आपने पढ़ा ना भीष्म साहनी, हमने कहा था सर जी नहुस में आपको ऐसे आपको मिलेगा भीष्म, लेकिन ये नहुस जो आपका है ना, ये सर जी अंतर है, ये जो आपका है गोपाल चंद्र के द्वारा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। याद रखना है कि सर जी हिंदी के सर्वप्रथम मौलिक नाटक नहुस, इनके पिता कौन? यानी आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो पिता थे गोपाल चंद्र, जिनको गिरधर दास कहते थे, ये 1867 में लिखा गया था। तो ये जो नहुस नाटक है ये पहला नाटक है, और आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता का नाम था गोपाल चंद्र या गिरधर दास, वो लिखा गया। तो ऑप्शन नंबर आपको डी देना है। बात क्लियर हो? अगला क्वेश्चन है, नहुस नाटक के आपके नाटककार कौन है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो गोपाल चंद्र उर्फ आपके हो जाएंगे गिरधर, आपका हो जाएगा गिरधर दास आपके हो जाएंगे। अगला देखो दिया गया है कि नहुस नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था? तो अभी तो हमने बता दिया सर जी पिता का संबंध था, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा पिता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक आपके कौन है? उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के जो लेखक हैं वो आपके अज्ञे जी हैं। कौन है यहाँ पर? उत्तर प्रियदर्शी जो आपका कह सकते हैं गीत नाट्य है ये आपके अज्ञे हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर क्या होगा? राइट हो जाएगा। इसमें क्या हुआ था? तो इसका प्रकाशन 1967 में किया गया था। इसमें हुआ था क्या कि जिसमें अशोक का अपने ही भीतर, यानी अशोक का अपने ही भीतर के नरक को भोगने और बाहरी और भीतरी नरक के ऊपर उठाने का वर्णन इसमें किया गया है उत्तर प्रियदर्शी में। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक के रचयिता आपके कौन है? तो पृथ्वीराज की आंखें जो आपके हैं वो आपके हैं किसका? राम कुमार वर्मा का है। क्या है? राम कुमार वर्मा है। इसका आंसर आपका बनेगा राम कुमार वर्मा। और याद रखना 1930 में इन्होंने पहला कह सकते हैं एकांकी लिखा था बादल की मृत्यु। किसने? राम कुमार वर्मा का पहला एकांकी बादल की मृत्यु है। अभी आपको मिलेगा एकांकी क्या होता है। उत्तरायण किसकी कृति है? उत्तरायण किसकी कृति है? उत्तरायण, तो उत्तरायण सजी आपकी है किसकी? तो आपके राम कुमार वर्मा की है, यानी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, राम कुमार वर्मा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित नाटककारों में से ऐतिहासिक नाटककार इनमें से कौन है? तो ऐतिहासिक नाम हुआ है ना, तो अभी हमने बताया था जब भी आपकी बात होती है तो यहाँ पर सजी जयशंकर प्रसाद हैं, लेकिन आपके ऑप्शन में नहीं है, लेकिन राम कुमार वर्मा है। तो याद रखिए ये ऐतिहासिक नाटककार भी हैं, हाँ एकांकीकार भी आपके हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार कौन है? रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल जो आपके हैं वो बालकृष्ण भट्ट का है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। बाकी इनके और ढेर सारे हैं, दमयंती स्वयंवर, है ना, कालिदास की सभा, शिक्षादान, बाल विवाह, ये इन्हीं के हैं, बालकृष्ण भट्ट के हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है शिव साधना नाटक जो है, शिव साधना नाटक है ये आपके हरिकृष्ण प्रेमी का है। किसका है सर? हरिकृष्ण प्रेमी के द्वारा लिखा गया आपका नाटक है। इनके और भी नाटक है, जैसे आपका देखा जाए रक्षाबंधन, पाताल विजय, प्रतिशोध। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है रक्षाबंधन किसका है? तो आपकी किसका है? तो हरिकृष्ण प्रेमी का है। अगला दिया है हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय किसको जाता है? थ्योरी में आपको पढ़ाया गया था। तो हिंदी में समस्या नाटकों का जो प्रवर्तक है या प्रवर्तन जो दिया गया है वो लक्ष्मी नारायण मिश्र को दिया गया है, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। इन्होंने कई नाटक आपके लिखे हैं, जैसे अशोक सन्यासी, राक्षस का मंदिर, राजयोग, सिंदूर की होली, है ना, सिंदूर की होली कई बार पूछा गया है, लक्ष्मी नारायण लाल की है। नारद की वीणा हो गए, गरुड़ ध्वज हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है? तो मादा कैक्टस जो आपका लिखा है ना वो आपके लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर
जो मादा कैक्टस है इसमें प्रेम और विरह की कला साधना को दिखाया गया है। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया। अच्छा यहाँ पर देखो मादा कैक्टस से यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है, अंधा कुआं किसकी है? तो अंधा कुआं जो आपका है ना वो भी किसका है? तो लक्ष्मी नारायण लाल का ही है। तीन आंखों वाली मछली भी पड़ा होगा, देखो अंधा कुआं, तीन आंखों वाली मछली, रक्त कमल, रात रानी, मिस्टर अभिमन्यु, है ना, ये महत्वपूर्ण आपके हैं और ये लिखा है आपके लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा है। अगला दिया है अंधा कुआं के रचनाकार कौन है? तो अंधा कुआं के कौन है? तो आप कहेंगे सर ये लक्ष्मी नारायण लाल, आपने बता दिया, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। सर इनमें से कौन सा सही सुमेलित आपका नहीं है? तो आपका दिया है अग्नि लीक, ये भारत भूषण अग्रवाल की है। उत्तर प्रियदर्शी धर्मवीर भारती दिया है, थोड़ा सा उत्तर प्रियदर्शी आपको याद नहीं, अज्ञे का है ना, ये किसका है? अज्ञे जी का है, याद रखना है, ये जो आपका है अज्ञे जी का है, ये अज्ञे जी का है, याद रखना है। यहाँ पर जो आपका सूखा सरोवर लक्ष्मी नारायण लाल का है, एक कंठ विस्पाई ये दुष्यंत कुमार का है। अगला दिया है अंजू दीदी किस विधा की रचना है? तो अंजू दीदी जो आपका है ना ये नाटक है, ये नाटक है अंजू दीदी, उपेंद्रनाथ का सर्वाधिक प्रौढ़ नाटक कृति आपका है, बहुत अनुशासन प्रिय आपका है ना। इसमें जो आपका केंद्रीय पात्र बनाया गया था अंजू दीदी को बनाया गया था। तो अस्क जी ने कई नाटक लिखे हैं, जैसे जय पराजय, है ना, उड़ान, अलग अलग रास्ते, ये आपके किसके हैं? तो आप कहेंगे सर ये आपके हैं, आप कह सकते हैं किसके नाम, किसका लिया अभी? अस्क जी आपके हैं ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन है? युगे युगे क्रांति के जो रचनाकार हैं वो आपके कौन हो जाएंगे? विष्णु प्रभाकर हैं, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा, विष्णु प्रभाकर आपका हो जाएगा। और विष्णु प्रभाकर के और भी नाटक हैं, जैसे डॉक्टर, समाधि, टूटते परिवेश, अब और नहीं, है ना, सत्ता के आर पार, लिपस्टिक की मुस्कान, याद रखिए क्वेश्चन बनते हैं। ये जो आपके विष्णु प्रभाकर के और डॉक्टर, समाधि, टूटते परिवेश, अब और नहीं, सत्ता के आर पार, लिपस्टिक की मुस्कान, ये सभी विष्णु प्रभाकर के हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है डॉक्टर नामक कृति की विधा, यानी डॉक्टर नामक जो कृति की विधा आप कहेंगे विष्णु प्रभाकर का है और ये नाटक आपका है, ऑप्शन आपका ये बन जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है नुक्कड़ नाटक के जनक माने जाते हैं, तो नुक्कड़ नाटक के जो जनक माने जाते हैं वो आपके मानते हैं जो सफदर हाशमी है, सफदर हाशमी है, यानी हाशमी ने नुक्कड़ नाटक को एक नई दिशा दिया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है, तो हिंदी का पहला रेडियो नाटक जो आपका माना जाता है वो आपको मानते हैं किसको? तो राधा कृष्ण को मानते हैं। ये कांड जो दिया है वो इस तरह दिया गया है, राधा कृष्ण जो आपका है, राधा कृष्ण, ये पहला रेडियो नाटक आपका है और 1937 में प्रकाशित हुआ था चतुरसेन शास्त्री के द्वारा, आचार्य चतुरसेन शास्त्री के द्वारा आपका है, आचार्य चतुरसेन शास्त्री के द्वारा। अगला है पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मावर्ती के पुथु के बीच जो विलक्षण साम्य है एक किस नाटक में है? तो सर ये आपका जो दिया गया है पहला राजा होना चाहिए, याद रखिए, यहाँ पर लिख लीजिए पहला राजा। तो याद रखिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मावर्ती के पुथु के बीच जो विलक्षण साम्य नाट है वो किस नाटक में? तो पहला राजा में देखने को यहाँ पर आपका मिलता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है दृश्य काव्य की विधा, यानी दृश्य देखने वाला क्या होता है? दृश्य काव्य यानी देखने वाला आपका नाटक होता है। अगला दिया गया है आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं, तो आधुनिक एकांकी जनक देखो एलटी ग्रेड 2018 में पूछा गया था, आधुनिक एकांकी के जो आपके जनक माने जाते हैं वो आपके कौन मानते हैं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट जवाब दीजिएगा, राम कुमार वर्मा है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, राम कुमार वर्मा हो जाएगा। और एकांकी की बात आई है तो देखिए जयशंकर प्रसाद के द्वारा कृत एक घूंट जो आपका है 1930 को आधुनिक ढंग का प्रथम एकांकी स्वीकार किया गया है। हिंदी के प्रथम एकांकीकार के संबंध में विद्वानों के मतभेद हैं। यहाँ पर डॉक्टर सत्येंद्र कहते हैं आपका जो प्रथम एकांकीकार हैं वो आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र है, रामनाथ सुमन कहते हैं रामकुमार वर्मा है, डॉक्टर नागेंद्र और सोमनाथ गुप्ता और अज्ञे कहते हैं जयशंकर प्रसाद हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आपके डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी में सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर बादल की मृत्यु एकांकी की रचना किया है। हिंदी के प्रमुख एकांकीकारों की बात जब आती है तो एकांकीकार में हमने सिर्फ एक ही लिया है, जैसे आपका रामकुमार वर्मा है, इनके एकांकी में पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, सप्त किरण हो गया, कौमुदी महोत्सव हो गया, ऋतुराज हो गया, बापू हो गया, इंद्रधनुष या रिमझिम आपका ये रामकुमार वर्मा के हैं। ठीक है, बाकी आपको अलग से आपको पढ़ेंगे, जब और डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको सबके बारे में मिलेगा। कारवां एकांकी के लेखक आपके कौन हैं? कारवां एकांकी के जो लेखक है वो आपके सजीव भुवनेश्वर प्रसाद हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है रुपया तुम्हें खा गया, इस एकांकी के लेखक कौन है? तो रुपया तुम्हें खा गया ये भगवती चरण वर्मा का है, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो भैया यहाँ पर पहला पॉइंट देखिएगा, कह रहा है एक कंठ विस्पाई, भारत भूषण का थोड़ा है, एक कंठ विस्पाई ये दुष्यंत कुमार का है ना, शिव सती प्रसंग को आधार बनाकर लिखा गया था। बादल की मृत्यु भुवनेश्वर प्रसाद दिया गया है।
यानी ये गलत दिया था, तो बादल की मृत्यु भुवनेश्वर का है। बादल की मृत्यु सजी रामकुमार वर्मा का है, एकांकी है, ये गलत हो जाएगा। पृथ्वीराज की आंखें रामकुमार वर्मा की है, आप कहेंगे बिल्कुल सही है, यही इसका आंसर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि अग्निलीन जो आपका है, अग्निलीन ये जो आपका दिया गया है, ये आपकी किसका है, भारत भूषण अग्रवाल का है, दुष्यंत का नहीं है, तो ऑप्शन आपका सी बनेगा। सजी निम्नलिखित में से कौन सी रचना एकांकी है? इनमें से देखा जाए एकांकी की बात आती है तो नदी प्यासी थी, नदी प्यासी थी, ये किसकी है, तो आपके धर्मवीर भारती का है, धर्मवीर भारती का है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, प्रकाश और परछाएं किस एकांकीकार की रचना है? तो प्रकाश और परछाएं जो आपका है ना, ये सजीव विष्णु प्रभाकर का है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, विष्णु प्रभाकर इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, विष्णु प्रभाकर का है। यहां पर दिया है कबूतर खाना किस एकांकीकार की रचना है? कबूतर खाना, और कबूतर खाना जो आपका है जगदीश चंद्र माथुर का है, किसका है, जगदीश चंद्र माथुर का आपका हो जाएगा कबूतर खाना। मकड़ी का जाला है ना, भोर का तारा है ना, ओ मेरे सपने, घोंसले, रीढ़ की हड्डी, खंडहर, ये सजी आपके किसके हैं, तो आपके जगदीश चंद्र माथुर के हैं। अगला क्वेश्चन दिया है उपेंद्र नाथ अस्क रचित जोंक किस प्रकार की एकांकी है? तो जोंक जो आपका दिया गया है ना, ये कैसा है, एक कह सकते हैं सामाजिक व्यंग्य है। जो जोंक है ना, ये आपके उपेंद्र नाथ अस्क का है, और ये किस प्रकार का है, सामाजिक व्यंग्य है, तो ऑप्शन आपका बी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और इस प्रकार से यहां पर देखा जाए जो आपका क्लास है वो कंप्लीट होती है, और इसमें हमने यहाँ पर देखो पूरी तरीके से आपको नाटक और एकांकी कवर कर दिया है, और हमने कहा एक ही वीडियो के माध्यम से जितने भी क्वेश्चन बनना है, आप 20 वीडियो देखिए, 25 वीडियो देखिए, 25 किताबें पढ़िए, लेकिन इस वीडियो का तोड़ कोई आपका बुक और आपका वीडियो नहीं होगा, यहीं से सब कुछ मिलेगा। बाकी हमने कहा है कि आपको एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है कि अलका जयशंकर साथ के किस नाटक की पात्र है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और साथ मैंने कहा है जो हम आपको पढ़ाते हैं नोट्स भी होती है, जो चीज़ें आपको हमारे ऐप में मिलेगी 99 रुपये में, है ना, आपको थ्योरी भी है, नोट्स भी आपको है, जीवन परिचय, टेस्ट सीरीज क्लास, है ना, 2000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सब चीज़ें आपकी व्यवस्था सिर्फ 99 में है। आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद।